बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी सास के हाथ का अचार पूरे गांव भर में मशहूर था। उनके मर्तबान में कभी अचार ख़त्म ना होता। जो भी औरत उनका हाथ का बना अचार खाती उसकी हर दिली मुराद पूरी होती। मेरी सास अचार के बड़े बड़े मर्तबान बनाती और औरतें दूर दूर से इनके हाथ का बना अचार खाने आती। मेरा नाम कशिफ है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी न मिली थी। शादी के तीसरे साल में जब मुझे ये खबर मिली कि मैं हामला हूँ तो पूरे घर में खुशियाँ बिखर गईं। मैं बेहद शुक्रगुजार थी अपने रब की, जिसने मुझे औलाद जैसी नेमत अता करने के काबिल समझा। मेरा दिल अलग अलग चीजों को खाने का करता, कभी खट्टी चीजों को, कभी मीठी चीजों को। एक दिन मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे थोड़ा सा अचार दे दे, तो उन्होंने मुझे सख्ती से खाने से मना कर दिया। उनकी बात पर मैं बहुत हैरान हुई कि वो तो सबको देती हैं, और अगर मैंने थोड़ा सा मांग लिया तो इसमें क्या कबाहत है। मुझे उनके इनकार से बहुत दुख हुआ। दुख से ज्यादा मुझे उनकी इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि उन्होंने मुझे ही खाने से मना क्यों किया, जबकि वो तो सबको देती थी। मुझे इनकार करने का मकसद समझ नहीं आ रहा था। उनकी अजीबो गरीब हरकत ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने उनसे बहुत बार मांगने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं शादी के बाद इस घर में आई थी। मेरे शौहर नवीद का एक छोटा सा किराने का स्टोर था। वो बहुत खुश मिजाज आदमी थे और मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे। उनकी मोहब्बत और संगत में दिन कैसे गुजरे मुझे पता ही न चला। इन्हें अपनी माँ और बहनों से भी बेतहाशा मोहब्बत, लेकिन साथ साथ ही मेरा फर्ज भी मुकम्मल तौर पर अदा करते थे। कभी मुझसे गाफिल नहीं हुए थे। मेरी सास मोहल्ले की जानी मानी खातून थी। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता मेरी सास को जरूर पूछते हर कोई, उनसे मशवरा लेता अपने छोटे बड़े काम के लिए। मेरी सास के हाथ का बना अचार लोग दूर दूर से लेने के लिए आते थे, लेकिन उनकी अजीब बात ये थी कि वो मुझे हमेशा खाने से इनकार कर देती कि तुमने किसी सूरत भी हाथ नहीं लगाना, यहाँ तक के उंगली भी टच नहीं करने देती। एक मर्तबा मेरी सास ने अपनी बेटी और दामाद के घर में दावत रखी। मैंने सारा खाना तैयार किया और खाने की मेज पर सजा दिया। मेरी नंद का भी दूसरा महीना चल रहा था। मेरी सास को इससे बेहद लगाव था। मेरी नंद ने मुझसे अचार मांगा। मैंने किचन से डिब्बा लाकर उसके सामने रख दिया। उसे देखकर मेरा दिल भी ललचाने लगा कि क्यों ना मैं भी आज इसकी एक फांक खा ही लूं। पर जूं ही मेरी सास ने देखा कि मेरे हाथ में डिब्बा है, उनकी रंगत फक हो गई। उन्होंने फौरन ही मुझे गुस्से से झिड़क दिया कि रखो इसे, तुम्हें मना किया है ये खाने से, फिर भी तुम क्यों बाज नहीं आती? तुम्हें मेरी एक बार कही बात समझ नहीं आती? मैं दिल बर्दाश्ता होकर खाने की मेज से उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में आकर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आता था कि अम्मा मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करती हैं और मुझे वो क्यों खाने नहीं देती। नवीद जब घर आए तो मुझे सोता हुआ पाया। उन्हें पता था कि मैं इस टाइम कभी भी नहीं सोती। उन्होंने मुझे उठाया और मुझसे इस टाइम सोने की वजह पूछी, तो मैंने उनसे बहाना लगा दिया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। तो मैं कमरे में आकर लेट गई और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन दिल में इस बात का तहैया कर चुकी थी कि अम्मा से जान कर रहूंगी। अम्मा आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? क्यों मुझे खाने नहीं देती? ऐसा क्या राज जो हम सबसे छुपा रही हैं? उसके बाद मैं अम्मा पर भरपूर नजर रखने लगी और उनकी सरगर्मियां देखने लगी। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा और अम्मा भी अपने काम में मशगूल रही, लेकिन अचानक एक गरीब हामला औरत अम्मा से अचार लेने आई तो मैंने देखा कि अम्मा उसे लिए अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद बाहर आई और बाहर आने के बाद उस औरत के चेहरे पर तफक्कुर की परछाइयां लहरा रही थी। मैं इसे देखकर परेशान हुई कि अभी तो ये औरत से खुशी खुशी अम्मा के साथ अंदर गई थी और अब चेहरे पर इतनी मायूसी छाई हुई है। मैं हैरान हुई क्योंकि मैं अम्मा को किसी औरत के साथ इस तरह का मामला करते न देखा था। उस औरत के बाहर जाने के बाद मैं भी उसके साथ आई और उससे सारा मामला पूछने लगी कि क्यों तुम इतनी उदास हो। उसने कहा कि मेरी अभी तक कोई औलाद नहीं है और अल्लाह के फजल से अब मैं हामला हूँ। चाहती हूँ कि मेरा पहला बेटा हो जो मेरे खानदान का वारिस बने, लेकिन अब अम्मा जी ने मुझे अचार देने से इनकार कर दिया। मैं बहुत हैरान हुई कि अम्मा जान ने इस हामला की कोई मदद क्यों नहीं की और अचार देने से क्यों मना कर दिया है। मैंने उससे पूछा कि तुमने इनसे क्या बात की। उसने मुझे बताया और जल्दी जल्दी अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा लिए। मुझे उसकी हरकत पर बहुत हैरत हुई। मैंने उससे ऐसा क्या पूछ लिया था
वो जो दबे पाँव यहाँ से निकलती चली गई। मैं अंदर आई तो अम्मा को देखा जो मुझे ही दरवाजे में देख रही थी। मैं बिना कुछ बोले चाय बनाने चली गई, क्योंकि मेरा सर सोच सोच कर फटे जा रहा था कि अम्मा ने आखिर ऐसा क्यों किया। आखिर इस सब के पीछे उनका क्या मकसद है, कौन सा राज है जो वो जाहिर नहीं करना चाहती। मैं रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी तो मैंने देखा कि अम्मा सहन में हैं और वहाँ कुछ कर रही हैं। मुझे हैरत हुई कि तहज्जुद के वक्त अम्मा यहाँ क्या कर रही हैं। पहले मैंने सोचा शायद खुली हवा के लिए आई हूँ। मैं वुजू करके आई तो देखा कि अम्मा अभी भी उसी हालत में सहन में खड़ी थी। मुझे अचंभा हुआ कि अम्मा इतनी देर से एक ही पोजीशन में क्यों खड़ी हैं? इतना टाइम हो गया है खड़े हुए और वो ऐसे ही वहाँ खड़ी हैं। मैं उनके करीब गई और इन्हें कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो चौंक कर एकदम से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे कि किसी गहरे ख्वाब से जागी हूँ। मैंने उनसे पूछा, अम्मा आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? तो अम्मा मुझ पर बरस पड़ी। क्या अब मैं अपने घर में भी तुमसे पूछकर घूमूंगी? मैं अम्मा की बात पर शर्मिंदा सी हो गई। मैं तो बस उनको देखने आई थी कि वो ठीक तो है, उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ी। मैं अम्मा की नजरों से खौफ होती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और तहम्मुल से नमाज अदा करने लगी। नमाज के बाद मैं बिस्तर पर आकर लेटी और अम्मा के रवैये और हरकतों के बारे में सोचने लगी। अम्मा क्यों इतनी अजीब हरकतें करती हैं? कौन सी ऐसी बात है जो इनको परेशान कर रही है? मैंने सोच समझकर एक फैसला किया और ये पता लगाने की ठानी कि अम्मा क्यों इस तरह की अजीबो गरीब हरकतें करती हैं। और मैं नहीं चाहती थी कि जो उस औरत के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। मैं सोच सकती थी कि मुझे अब किसी भी हाल में इस मर्तबान का राज पता करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर अम्मा का रात के इस पहर सहन में खड़ा होना भी मेरे लिए बाइसे हैरत था, क्योंकि आज तक मैंने उनको ऐसा करते कभी नहीं देखा था। इसलिए ये सब मेरे लिए बहुत हैरत ज़दा था। मेरी आंखों को तो खुद पर यकीन ही नहीं आता था कि ये सब मैं देख रही हूँ। अब तो इसके पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता था अम्मा खुद। अगर मैं किसी तरह अम्मा का पीछा करके इस राज का पता लगा लूँ तभी ये सारी गुत्थियाँ सुलझ पाएंगी जो आपस में बुरी तरह उलझ चुकी थी। ये सारी पहेलियाँ सिर्फ अम्मा ही सुलझा सकती, उनके सिवा कोई नहीं। लेकिन अम्मा कभी मुझे कुछ ना बताती। वो तो मुझे एक बहू के रूप में बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पाती थी। ख्वाह मुझसे अपना राज बांटना उनके लिए नामुमकिनात में से एक था। आज हफ्ते का दिन था। मेरी सास बहुत मसरूफ सी अपने सुबह से ही कमरे में बंद थी। मैंने नाश्ते के लिए उनका दरवाजा खटकाया तो अंदर से ही उनकी आवाज आई कि अभी मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं सोऊंगी। मैंने एक नजर घड़ी की तरफ देखा जो दिन का 1 बजा रही थी। अम्मा अब तक अपने कमरे में ही बंद थी। मैं परेशान से वापस किचन में आ गई और बाकी बचे काम निपटाने लगी। मेरी नजरें अब भी अम्मा के कमरे की जानिब थी। मैं बड़ी बेसब्री से अम्मा के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। मैं अपने कमरे में आई और नवीद के रात पहनने के लिए कपड़े निकाले। मेरी सोचें अभी भी अम्मा के इर्द गिर्द घूम रही थी। इस हामला औरत की बातें अभी तक मेरे जहन में गूंज रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि अम्मा ने ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो अम्मा ने उसे इनकार कर दिया? वो भी तो हामला थी और मजबूर और बेबस भी। क्या अम्मा को उसकी मजबूरी का एहसास नहीं हुआ था? मैं बाहर आई तो देखा कि बाहर एक महफिल लगी हुई। अम्मा भी बाहर आ चुकी थी। मेरी नंद और उसके ससुराल वाले मिलने आए हुए थे। मैं उनकी अचानक आमद पर परेशान हुई क्योंकि मैं काफी ज्यादा थकी हुई और खाना बनाना उस वक्त मेरे बस में नहीं था। मैंने उन सब से सलाम किया तो मेरी नंद ने मुझे अपने पास बिठा लिया। जब मेरी नजर बाहर जाती अम्मा पर पड़ी तो मैं हैरान हुई कि अम्मा घर आए मेहमानों को छोड़कर कहाँ जा रही हैं। इससे पहले कि मैं अम्मा के बारे में कोई कयास आराई करती, मेरी नंद की आवाज मेरी कानों में पड़ी जो मुसलसल मुझसे बिरयानी की फरमाइश कर रही थी। मैंने उसकी फरमाइश पर बिरयानी बनाई। खाना खाते ही वो लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए। मेरी नंद ने मुझसे अम्मा का पूछा तो मैं क्या जवाब दी। उसी वक्त अम्मा घर में दाखिल हुई और बोली, ये रही तेरी अम्मा, तेरी पसंद का हलवा लेने गई थी करीबी दुकान से। अम्मा बोल तो रही थी लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। अम्मा ने मेरी नंद को रुखसत किया और मुझे आराम करने का बोलकर खुद किचन में चली गई। आज का दिन मेरे लिए बहुत अजीब रहा। कुछ नए हकाइक सामने आए जिनकी अभी तक हर तरह से पर्दापोशी की जा रही। लेकिन वो पर्दापोशी क्यों की जा रही थी?
ये सवाल अब भी बरकरार था। मुझे 5वां महीना लग चुका था। नवीद पहले से ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगी। अम्मा तो जैसे मेरी हर हरकत पर नजर रखने लगी थी। उनकी वजह से न जाने कितने दिनों से मैंने अचार की शक्ल भी नहीं देखी थी। अब मुझे बेहद तलब हो रही थी। ज़बान चटखारे मांग रही। मैंने बहुत कोशिश की कि छुपकर एक आधी फांक खा ही लूं, पर मेरी सास ने तो किचन से डिब्बा ही गायब कर दिया। उनकी इस हरकत पर मैं दिल महसूस कर रह गई। ये बात अब भी मेरी समझ से कासिर थी कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। क्यों नहीं चाहती कि मैं खाऊं? किस बना पर वो मुझे रोक रही हैं? इन सारे सवालों ने दिमाग को जकड़ रखा था। रात को नवीद काम से आए तो मेरा मूड बेहद खराब था। उनके आते ही मैं रोने लगी। वो मुझे रोता देखकर चुप करवाने लगे और बोले, क्या हुआ है, क्यों ऐसे रो रही हो? मैंने उनको भीगी शिकवाकुन नजरों से देखा और सारी कहानी उनके गोशे गुजार। उन्होंने पुरसोच अंदाज में मुझे देखा और कहा कि वो अम्मा से खुद बात करेंगे। मैं भी थोड़ा पुरसकून हो गई। अगले दिन अम्मा मेरे कमरे में आई तो मैं स्वेटर बुन रही थी। उनके आने पर मैंने उनको सलाम किया और पूछा कि अम्मा जी, आपने खुद आने की जहमत क्यों की? मुझे बुलवा लिया होता, मैं खुद आ जाती। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली कि मेरी बेटी, मैं तुझे इस हालत में परेशान नहीं करना चाहती। मैं तो बस तुझे ये इतला देने आई थी कि नवीद के चचा चच्ची आज शाम घर आ रहे हैं। नवीद की चच्ची चूँकि हामला है तो वो किसी खास काम से मेरे पास आ रहे हैं और कुछ दिन यहीं रुकेंगे। तुम बस इतना करना कि उनके रहने के लिए रूम तैयार कर देना। उनकी बात पर मैं उलझन में पड़ गई और महज हाँ में सर हिला दिया। नवीद के चचा चच्ची आ चुके थे और दोनों ही अपने मिजाज के बंदे थे। मैंने उनके लिए अम्मा के साथ वाला कमरा तैयार किया। नवीद की चच्ची मेरे कमरे में आई और मुझसे अजीब से सवालात करने लगी। मैं तहय्युर से उनकी बातें सुन रही थी। उनके सवालात अम्मा के बारे में ज्यादा ही थे। मैं हैरान हुई और सोचा कि अम्मा इनकी बेहतरी चाहती हैं और इसी के लिए इनको यहाँ बुलवाया। और ये अम्मा के बारे में कैसे कैसे सवाल कर रही है। इससे पहले कि मैं चच्ची के किसी भी सवाल का जवाब दे, अम्मा ने बाहर मुझे आवाज लगा ली। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि इस पागल औरत से जान छूटी मेरी। बाहर आई तो अम्मा के पास कोई औरत अचार लेने आई हुई। अम्मा ने उससे मेरा तारुफ करवाया। उस औरत ने अपना नाम रशीदा बताया। वो साथ वाले गांव से आई थी। अम्मा ने बताया कि उसकी शादी साथ वाले गांव के सरदार से हुई है। मैं तहय्युर ज़दा से उस औरत को देखने लगी क्योंकि मैंने अम्मा के मुंह से काफी बार सरदार का जिक्र सुन रखा था। वो औरत बहुत रोते हुए अम्मा से मदद तलब कर रही थी। अम्मा वहाँ से उठी और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। मैंने उस औरत को गौर से देखा। देखने में ही वो औरत बेहद कमजोर लग रही थी। चेहरा भी जर्द था। मुझे समझ न आया कि उसे किन लफ्जों में तसल्ली दूं। उसने बताया कि उसकी शादी को साल हो गया है और कोई औलाद नहीं। मेरा शौहर मुझे हमेशा सास के बहकावे में आकर दूसरी शादी का कहते और मैं सब्र का घूंट पीकर रह जाती। कुछ हफ्तों पहले की बात है जब उन्हें पता चला कि मैं हामला हूँ तो पूरे घर में मिठाइयाँ बांटी गई। मेरी सास ने मुझे साफ लफ्जों में कहा कि हमें पहली औलाद वारिस चाहिए वरना वो मुझे तलाक दिलवा दे। तभी आज मैं बड़ी मुश्किल से आपकी सास के पास आई हूँ कि शायद ये मेरी मुश्किल का हल बता सके। उसकी पूरी बात सुनकर मेरा दिल बहुत अफसुर्दा हुआ। इतने बड़े घर के लोग और सोच उनकी इतनी छोटी। वो मुझसे और भी कुछ कहती कि अम्मा हाथ में अचार का छोटा सा मर्तबान लेकर हम दोनों के पास चली आई और उसको सरदार की बीवी के हाथ में थमा दिया। सरदार की बीवी ने अम्मा का बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। मेरा दिल उसके जाने के बाद बेहद उदास हो गया था। उसकी बातें अभी भी मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। मैं अपनी सोचों में डूबी हुई थी जब मुझे अम्मा की आवाज सुनाई दी कि बेटी तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, इस वक्त तुम्हारा इतनी देर बैठना ठीक नहीं है। मैंने उनकी बात पर अमल किया और अपने कमरे में चली गई। मेरी सोचों के धागे फिर से अम्मा से जुड़ने लगे। मुझे हैरत हुई कि अम्मा ने उस दिन गरीब औरत की मदद नहीं की थी और आज उसके सरदार की बीवी हामला हुई तो उसे झट से मर्तमान लाकर थमा दिया। क्या ये नाइंसाफी नहीं? और अम्मा जान ने ऐसा क्यों किया? इन बातों को सोचकर मेरा दिमाग बहुत उलझ कर रह गया। मेरा किसी काम में दिल ना लगता। मुझे हर वक्त बस एक ही तजस्सुस रहता कि अम्मा उस गरीब औरत की मदद क्यों नहीं कर रही। इसके पीछे ऐसा कौन सा राज है जो अम्मा हम सबसे छुपाती आ रही। चचा चच्ची को लेकर आज डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाने गए। जब वापस आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। मुझे परेशानी हुई उनकी क्या बात है, ये क्या माजरा है जो सब परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैंने आते ही चच्ची को पानी पिलाया और उनसे पूछने लगी कि डॉक्टर ने क्या कहा। मेरी बात सुनते ही चच्ची बोली कि डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज्यादा कमजोरी है, कुछ भी हो सकता है। पीछे से अम्मा बोली
ये मोए डॉक्टर तो बस पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम देखना, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। मुझे उनकी बात से खुशी हुई। मैंने भी चाची को तसल्ली दी कि आप टेंशन न लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचानक ही नवीद को काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उनके जाने के बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में शिफ्ट करा लिया। अब मैं रोज रात को अपनी सास के साथ सोती। पहली रात जब मैं अम्मा के साथ सोई तो मुझे महसूस हुआ कि आधी रात को अम्मा कमरे से बाहर गई हैं। मैं भी उनके पीछे चली आई। अम्मा अपने इस खुफिया कमरे में आई जहां वो अपने अचार के मर्तबान के सारे काम करती थी। मुझे हैरत हुई कि अम्मा रात के इस पहर अकेले क्यों आई हैं। अम्मा ने दरवाजा खोला और उस खुफिया कमरे में दाखिल हुई, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उसके बारे में सुना था कि अम्मा अपना सारा काम इसी कमरे में करती हैं या फिर अपने कमरे में बंद होकर करती हैं। आज तक किसी ने भी इन्हें अचार बनाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही मैं अम्मा के पीछे उस कमरे में दाखिल हुई तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पूरा कमरा तरह तरह के मर्तबानों से भरा हुआ था और हर मर्तबान के ऊपर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि अचार के इन मर्तबानों के ऊपर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, मगर इसको पढ़ने से मैं कासिर थी क्योंकि शायद वो उर्दू ज़बान में ना था और मुझे सिर्फ वही आती थी। अम्मा ने एक बड़ा सा मर्तबान उठाया और उसे खोलकर एक छोटे डिब्बे में अचार डालने लगी। मैंने गौर से देखा कि अम्मा आखिर कर क्या रही हैं। अम्मा ने इस मर्तबान से छोटे डिब्बे में अचार डाला और इसके अंदर एक अजीब सी जड़ी बूटी जैसी कोई चीज डाली, जिसे देखकर मैं परेशान होगी कि न जाने ये क्या चीज है जो अपने अचार में शामिल कर रही हैं। अभी मेरी हैरत खत्म ही ना हुई थी कि अम्मा ने अचार के मर्तबान वाले पूरे खाने को एक झटके से खिसकाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने ही एक खुफिया दरवाजा था। अम्मा ने अपने पर्स में मुझे चाबी से इस दरवाजे को खोला और अंदर चली गई। मैं हैरत ज़दा आंखों से सारा मंजर देख रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा वहम है। मैंने भी डरते घबराते अम्मा के पीछे ही अपने कदम बढ़ाए और आगे का मंजर मेरे लिए जानलेवा था। अम्मा ने एकदम खटके की आवाज पर पीछे मुड़कर देखा और मुझे अपने सामने पाकर उनकी रंगत जर्द पड़ गई। उनके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच सकती। मैं बेखौफ ज़दा सी उनको देख रही कि न जाने वो मेरे साथ क्या करेंगे। अभी वक्त खौफ ज़दा होने का नहीं था। मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। इसका क्या राज है? मैंने मजबूती से अपने कदम जमा दी और अम्मा के सामने आ खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगी कि ये सब क्या है। अम्मा घसीटती हुई मुझे कमरे से बाहर ले आई और बोली कि अगर आज के बाद मेरी जसूसी की तो तलाक दिलवा कर घर बिठा दूंगी। अम्मा के जवाब पर मेरी आंखें फट गई थी। मुझे कहाँ उम्मीद थी उनसे ऐसी किसी बात की। उस दिन के बाद मैं बिल्कुल खामोश रहने लगी। हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। मेरे 9 माह पूरे हो चुके थे। आज मेरी डिलीवरी थी। मुझे होश आया तो मेरी पहली नजर मेरी सास पर पड़ी, जो मेरे बच्चे को देखकर बुरी तरह चीख चला रही। मेरा दिल बंद होने लगा। तभी अचानक अम्मा मेरे पास आई और बोली कि तूने अचार खाया था ना। उनकी बात पर मैं सफेद पड़ती रंगत से हाँ में सर हिला दी। उन्होंने रोते चीखते हुए बच्चा मेरे सामने किया और बोली, मैं तुम्हें मना करती थी ना अचार खाने से, अब देखो क्या हुआ है। तुमने तीसरी जिन्स पैदा की है। यही वजह थी जो मैं तुम्हें अचार खाने से मना करती थी। माँ की बात सुन मुझे लगा मेरा कलेजा दर्द से फट जाएगा। इतनी बड़ी सजा! मैं फूट फूट कर रोने लगी। इस गम में अम्मा और नवीद भी बराबर के शरीक थे। तभी अम्मा बोली, जब हम यहाँ आए थे तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बहुत गरीब थी। मैंने नवीद को बड़ी मुश्किलों से पाला है। मेरी जिंदगी अजीरन होकर रह गई। ना ही मेरे पास खाने को कुछ था और ना ही कमाने को। मेरी अम्मा को अचार बनाना बहुत अच्छे से आता था और हमारे खानदान में आन थी कि पहली बहू अचार नहीं खा सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो वो तीसरी जिन्स पैदा करती है। ये भी इसीलिए मैंने इन्हें तुमसे छुपा कर रख दिया। इसलिए मैं तुम्हें हर रोज अचार खाने से बाज रखती थी कि कहीं तू कोई बड़ा नुकसान ना उठा ले। जब वो गरीब औरत मेरे पास आई जो मुझे बताया कि उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। वो गरीब जरूर थी लेकिन वो अपनी सौतन की बर्बादी के लिए मेरे पास आई कि मैं उसे अचार दे दूं, उसकी और उसकी सौतन का कुछ ऐसा करूं कि उसका बच्चा मर जाए, और गलत काम का किसी तौर साथ नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने उसे धुतकार दिया और कहा कि आइंदा मेरी चौखट पर ना आना। अम्मा की आन वाली बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मा की सारी बातें सुनकर वो मुझे हक बजानिब है। और रही बात कि मैं तीसरी जिन्स पैदा कर, ये सब तो अल्लाह के काम है। अम्मा,
मगर शुरू दिन से ही मैं इस अचार वाली बात पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन आपका मान रखने के लिए खामोश रहती थी। ये सब अल्लाह के काम है, इसमें किसी इंसान का अमल दखल नहीं। ये तो अल्लाह के फैसले हैं, जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे वापस ले ले। मैंने तीसरी जिन्स पैदा की है। ये बात सुनकर नवीद और अम्मा बुरी तरह रो रहे थे। मैं अपने बच्चे को सीने से लगाए ये क़यामत खुद पर बर्दाश्त कर रही। कभी कभी हमारे किए गए गलत फैसले हमारी सारी जिंदगी पर भारी पड़ जाते हैं। हम सारी जिंदगी नासाजी का दुख उठाए फिरते हैं और हमें महसूस नहीं होता कि हम गलत हैं। जरूरी नहीं कि बड़े लोगों की पुरानी तमाम रवायात भी गलत हों। आप किसी चीज पर यकीन रखते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आप उसे किस तरह से अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, बड़ी बात ये है, क्योंकि इस तरह का तर्ज अमल ही उसकी जिंदगी का एहसास होता है। हम जो करते हैं खुद करते हैं। हमारा यकीन किसी बात पर हमारे ईमान की दलील होता है, तो कोशिश करें कि अपना ईमान सही चीजों पर कामिल बनाएं, ना कि किसी भी ऐसी चीज पर जिसका कोई वजूद ही ना हो।